बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ये स्मोकी आई मेकअप लुक लेके आई हूँ। ये पर्पल स्मोकी सॉफ्ट स्मोकी पर्पल आई मेकअप लुक बिल्कुल 3 मिनट में क्रिएट हो जाने वाला लुक लेके आई हूँ। बहुत आसान है ये करना, बहुत इजी, बहुत सिर्फ 3 कलर के साथ 3 मिनट में जो है ये लुक स्मोकी आई हो सकता है। मेरे जो फॉलोअर सब्सक्राइबर जो है स्मोकी आई हमेशा से उन सबका फेवरेट रहा है। इससे पहले भी मैं एक स्मोकी आई लुक क्रिएट कर चुकी हूँ जो कि ब्लैक कलर में था। अगर आप लोग उस लुक में इंटरेस्टेड हैं ब्लैक स्मोकी आई लुक में, तो वो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। वो प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लैमरस रखा था, बहुत डार्क स्मोकी आई लुक था वो, मगर ये थोड़ा सा सॉफ्ट पर्पल रोमांटिक किस्म का बहुत ही प्यारा सा जो है वो स्मोकी आई लुक है। बहुत सॉफ्टनेस भी है इसमें, साथ साथ मेरे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स का फेवरेट है। जब भी मैं किसी से पोल क्रिएट करती हूँ इंस्टा पे या यूट्यूब पे कि कौन सा मेकअप लुक आप लोग सीखना चाहते हैं, तो ज़्यादातर आवाम मुझसे यही कहती है कि यार स्मोकी आई मेकअप लुक, स्मोकी आई मेकअप लुक। क्योंकि रीजन इसका ये है कि स्मोकी आई लुक बहुत से लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, ग्लैमरस भी लगता है, मगर साथ साथ ही ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है। लेकिन अगर आज आप आज की ये वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को स्मोकी आई लुक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा और बहुत आसानी के साथ आप लोग भी ये प्यारा सा स्मोकी आई लुक जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है ना? तो इस वीडियो को देखते रहिए और चलिए आइए अब चलते हैं वीडियो की। हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी आइज करेंगे क्योंकि जाहिर है हम स्मोकी लुक भी करने जा रहे हैं, तो स्मोकी में बहुत ज़्यादा फॉल आउट होगा, इट विल नॉट लुक गुड। जब हम फाउंडेशन लगाएंगे फिर हमें ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह करनी पड़ेंगी। और टू स्टार्ट माई आई मेकअप सबसे पहले आई विल प्राइम माई आईलिड्स विद दिस मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपरस्टे फुल कवरेज अंडर आई कंसीलर, और इसका शेड है हनी। ठीक है ना? तो इससे मैं जो हूँ वो अपनी आईलिड्स को प्राइम करूंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आईलिड्स प्राइम कर लिए और ब्राउज भी कर लिए। ब्राउज मैंने कवर गर्ल की ये जो ब्राउ पेंसिल है इससे बनाई है और सेट मैंने इनको लॉरियल आर्टिस्ट प्लम्पर से कर लिया। अब हम जो ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3 to 5 मिनट्स में ये स्मोकी मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इट्स वेरी इजी टू क्रिएट। अब सबसे पहले हम ट्रांजिशन शेड लेंगे क्योंकि हम पर्पल स्मोकी आई कर रहे हैं आज, तो उसके लिए पहले ट्रांजिशन शेड में ये वाला पिंक कलर आप देख सकते हैं, ये वाला, ये पिंक जो तरबूजी सा कलर है थोड़ा सा, इसको लेके मैं ऑल ओवर द क्रीज अप्लाई दिस वन। बहुत लाइटली क्रीज बिल्ड करनी है हमें क्योंकि अच्छी वाली ब्लेंडिंग हम अपना लिड कलर जो है वो अप्लाई करने के बाद, जो कि लिड कलर जो कि पर्पल कलर का होगा वो अप्लाई करने के बाद करेंगे। अभी फिलहाल हम आईज को डिफाइन कर लेंगे और ये मेक श्योर कर लेंगे कि हमें कहाँ तक अपना पर्पल वाला जो आई शेड है वो कहाँ प्लेस करना है। तो इससे ये होगा कि हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा अपनी क्रीज। तो ये ज़ेफीड का पैलेट आप देख सकते हैं, शोक पैलेट ज़ेफीड का, और इसका जो ये शेड है रानो, दिस पर्पल वन, इसको मैं अपने आउटर क्रीज पे और इनर क्रीज पे और ऑल ओवर द लिड पूरा जो है उसको ओरिजिनल क्रीज पे अप्लाई करूंगी, आउटर कॉर्नर्स एंड इनर कॉर्नर्स पे। और ये मेरे पास पेंसिल ब्रश है M507 मॉर्फी का। अब आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर्पल कलर के साथ बहुत केयरफुल हूँ और मैं इसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जा रही अपनी, क्योंकि मैंने इसको किसी भी हाल में अपनी क्रीज से क्रॉस नहीं कराना। अगर मैंने वो कर दिया तो फिर लुक मेरे हाथों से निकल जाएगा और बहुत मैसी हो जाएगा। आपको आउटर कॉर्नर थोड़े से वी शेप में करने हैं तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप आउटर कॉर्नर जो है वो थोड़े से वी शेप में, थोड़ा सा आउटर कॉर्नर्स पे आप वी शेप बना लीजिए। मुझे पर्सनली वी शेप अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी आईज़ को जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखा देता है, लिफ्टेड इफेक्ट और इलोंगेट कर देता है। तो मैं जो हूँ वो आउटर कॉर्नर्स पे जो है वो थोड़ा सा वी शेप। फिर से मैं वही वाला ब्रश लूँगी जिससे मैंने पिंक शेड अप्लाई किया था, और ये ऑस्ट्रेलियस मेस्मराइज पैलेट में ही पिंक शेड जो है जो मैंने आपको पहला दिखाया था, इस शेड से जो है मैं फिर अपनी क्रीज को जो पर्पल और शेड और जो पिंक शेड है ना उसको आपस में ब्लेंड करूँ। और अब मैंने वही वाली चीज़ करनी है जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहुत एंड से ब्रश को पकड़ते हुए बिल्कुल लाइट फेदरी स्ट्रोक्स जो हैं वो मैं कर रही हूँ, हार्ड स्ट्रोक्स नहीं कर रही, ताकि मेरा लुक जो है वो मेरे कंट्रोल में रहे और ख़राब ना। अब हम लेंगे ये शेड बबली, जो मैंने आपसे बात की थी कि ये बबली शेड जो है ये, इसको जो है मैं लूँगी। थोड़ा सा शिमर है वही रानो शेड की तरह ही, मगर इसमें हल्के फुल्के से शिमरी सा टेक्सचर है, तो वो मैं अपनी फिंगर से, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी इस वाली फिंगर पे जो है अप्लाई किया, और अब मैं इसको सिर्फ अपने मिडिल ऑफ द लिड्स पे अप्लाई करूँगी इसको, और इस शेड की भी मैं हल्की फुल्की ब्लेंडिंग करूँगी। ये स्टेप करने के बाद बस अब आई शेडो में एक ही स्टेप रह गया है हमारा, इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को हाईलाइट करेंगे। तो हाईलाइट करने के लिए वैसे तो आप ये वाला शेड भी ले सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं ब्राइट सिल्वर सा कलर है, ये इसका शेड का नाम है चंदा, मगर मैं अपने इस पैलेट से थोड़ा सा ये जो पिंकी टोन का ऑस्ट्रेलियस मेस्मराइज पैलेट में आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा जो ये पिंकी शिमर है, लाइट पिंक शिमर शायद,
ये देख सकते हैं आप, ये अप्लाई करो। ये देखते हैं सकते हैं आप, मैंने इनर कॉर्नर्स ज़्यादा हाईलाइट किया है इस दफ़ा, थोड़े से ज़्यादा जगह पे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरा जो इनर कॉर्नर्स है वो अच्छा ब्राइट लगे काफ़ी ना, और ब्राउ बोन को हाईलाइट कर। बहुत आसान था। अब बिल्कुल मैं कैमरे पे रिकॉर्डिंग पे ही लगाए हुए मैं अपनी लेफ्ट आई भी करूँगी। लेफ्ट आई करने के बाद देन आई विल बी बैक। ओके, अब लास्ट स्टेप्स क्या रह जाएंगे? अब रह जाएंगे आईलाइनर, लोअर लैश लाइन और लैशेस। बस ये वाली चीज़ करने के बाद आपका देखें 3 मिनट के अंदर अंदर स्मोकी आई लुक फिनिश हो गया। देख सकते हैं मैंने दूसरी आंखों को भी कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल उसी तरीके से। सिर्फ 2 स्टेप्स बल्कि 3 स्टेप्स में, एक हमने ट्रांजिशन शेड अप्लाई करना है, दूसरा हमने लिड शेड अप्लाई करना है, उन दोनों को ब्लेंड करना है, और फिर इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के बाद दूसरी आई भी इसी तरीके से कंप्लीट होगा। हम अब थोड़े जो है वो आउटर कॉर्नर्स को क्लीन करेंगे थ्रू यूजिंग द वाइप्स। अब आप देख सकते हैं कि मैं वाइप्स के साथ थोड़ा वी शेप में ही लिफ्टिंग इफेक्ट देते हुए अपने लोअर लैश लाइन को क्लीन करूँगी। है ओरीफ्लेम से है दी1 आईलाइनर, स्टाइलो वाटरप्रूफ आईलाइनर है ये। इसको यूज़ करते हुए मैं विंग अप्लाई करूँ। बहुत अच्छा आईलाइनर है ये। अगर आप इस ओरीफ्लेम के आईलाइनर को डिस्काउंटेड रेट में 20% ऑफ में परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके मुझे डीएम करें, तो मैं वहाँ आपको 20% डिस्काउंट में ये ओरीफ्लेम का आईलाइनर परचेज करवा दूँगी। अब हमें आई लैशेस अप्लाई करनी है। तो आई लैशेस आप चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सटल सा स्मोकी आई, सॉफ्ट स्मोकी आई रखी है मैंने आज। तो सॉफ्ट स्मोकी आई के साथ ये जो आपको पता है ये मेरी आर्डेल की डेमी विस्पीस हैं, ये बहुत मेरी फेवरेट हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट भी है मगर साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्टी रोमांटिक सी भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं आई लैश। और इसके साथ इस मेकअप के साथ तो बहुत अच्छी लगेंगी। वैसे तो थोड़ी ड्रामेटिक भी अच्छी लगेंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा सॉफ्ट लुक लगना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वावूम स्मोकी आई मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा सूट नहीं करता। सटल सा स्मोकी आई जो कि एवरीडे के लिए भी, कोई ख़ास ओकेजन है अगर कोई दावत शावत तो उसमें भी आप वेयर कर सकें आराम से, ठीक है ना। कोई ये ना हो आपको ये वेयर करते हुए कि यार बहुत ही ख़ास ओकेजन में वेयर करना है, तो उसके लिए अगर आप नॉर्मल से थोड़ी लैशेस अप्लाई करें तो वही सही रहता है। ओरीफ्लेम का ये है बिग कलर ऑन कलर बिग कलर मस्कारा है, ये भी बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। इसको जो है मैं अपनी ओरिजिनल लैशेस और फेक लैशेस को जो है वो मर्ज करने के लिए अप्लाई करूँगी, ठीक है। और मैंने अभी गौर किया कि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी कि मैंने फाउंडेशन और कंसीलर के वक्त जो है वो मेरा कैमरा रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया कुछ भी। खैर पूरी वीडियो खत्म होने से पहले पता चल गया। दैट्स अ रियली गुड थिंग। फाउंडेशन मैंने आप सोचा कि मैं आपको ऐसे ही बता दूं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा मुझे अप्लाई करता हुआ देखें। एनीवेज फाउंडेशन ये है नार्स की नेचुरल रेडिएंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है, इसको मैंने अप्लाई किया है एज अ फाउंडेशन। और कंसीलर जो है वो मैंने अप्लाई किया है यही सेम जो मैंने आईलेट्स को प्राइम करने के लिए अप्लाई किया था, मेबेलिन न्यूयॉर्क का सुपर स्टे फुल कवरेज अंडर आई कंसीलर। इसका शेड है हनी, और फाउंडेशन में आई एम इन द शेड लाइट 4.5 वियना शेड है, ठीक है ना। और बहुत अच्छा फुल कवरेज फाउंडेशन है ये। तो इसको मैंने पहले अपने फेस ब्रश से अप्लाई किया, जिससे ब्रांड NikkiaJoy Cosmetics से है ये फेस ब्रश, फाउंडेशन ब्रश है बेसिकली। तो इसको मैंने पहले अपने फाउंडेशन के 2 पम्प्स लिए नार्स के फाउंडेशन के, इसको फिर मैंने अपनी फेस पे स्प्रेड किया इस फाउंडेशन ब्रश के मदद से इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद मैंने ये ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्यूटी स्पंज है, इसको लिया और पूरे फेस पे जो लास्ट ब्लेंडिंग थी वो इस स्पंज से की। अच्छा, इस तरीके से क्या होता है कि जब आप फेस ब्रश से पहले स्प्रेड करें और उसके बाद स्पंज करें तो बहुत फ्लॉलेस और बहुत सीमलेसली फाउंडेशन ब्लेंड हो जाती है, तो बहुत अच्छा लुक आता है फिर फाउंडेशन।
अब हमारा फेस मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब हमारी जो लोअर लैश लाइन रहती थी वो हम कंप्लीट करते हैं। तो मैं जो हूँ, ये ब्रश आप देख सकते हैं ज़ोएबा का है, बहुत प्रिसाइज पेंसिल ब्रश। ये लोअर लैश लाइन के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। 240 पेंसिल ब्रश है। तो इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा सॉफ्ट स्मोकी 3 मिनट आई मेकअप लुक कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों की जो भी परेशानी रहती है स्मोकी आई से रिलेटेड, कि हाँ कोई कौन कौन सी ट्रबल्स आती हैं आपको स्मोकी आई क्रिएट करते हुए, तो वो सारी हल हो गई होंगी। अभी भी नहीं हुई तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुले हैं, आप उन पे कमेंट्स कीजिए। अपने कोई भी क्वेरी है, कोई भी मजीद कोई डिफिकल्टी आपको पेश आ रही है स्मोकी आई लुक में, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई करूंगी वहाँ। और अगर वो कोई ऐसी बात होगी जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में कवर की होगी, तो फिर मैं आपको कहूंगी कि आप दोबारा से वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि स्किप कर करके वीडियो देखते हैं और फिर एंड में कमेंट बॉक्स में मुझसे वही सवाल कर रहे होते हैं जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताए हुए होते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है, स्टेप लगती है, कम से कम उसको तो ज़रूर जो है वो पूरा देखा कीजिए। इसके अलावा कोई ऐसी क्वेरी है जो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ वो बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में ही जवाब दे दूंगी। और मुझे और ज़्यादा डिफिकल्ट लगी वो, तो फिर मैं उस पर भी एक बाकायदा वीडियो बना दूंगी। फिक्र नहीं करनी है आप लोगों ने, रिक्वेस्ट करते रहनी है। लुक्स के लिए भी कोई परेशानी है उसके लिए भी पूछते रहना है। मैं आप लोगों को जवाब देती रहूंगी जैसे जैसे मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, और इंशाल्लाह सारे जो है वो आपकी क्वेरीज जो है वो हल हो जाए। तो आखिर में बस यही कहूंगी जो कि हमेशा कहती हूँ, कि अगर ये वीडियो भी हमेशा की तरह आपको पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।